इस वक्त ट्विटर पर दिल्ली के सीआर पार्क का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। दिल्ली का सीआर पार्क, अगर आपको पता है, वहां पर बंगालीज रहते हैं, वो बंगाली इलाका है और वहां पर एक मछली बाजार है जो कि डीडीए की तरफ से आवंटित है। कुछ इलीगल नहीं है उसमें, लेकिन जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है कि मीट शॉप्स बंद कराने का, भगवाधारी आ जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, उसी तरह की एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो कि दिल्ली के सीआर पार्क का बताया जा रहा है। और ये वीडियो इसलिए इतना ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि इसको पोस्ट करने वाली लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा हैं। महुआ मोइत्रा के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद भाजपा कहने लगी है कि ये देखिए, सामुदायिक एकता जो चल रही है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन बताइए किस तरह से, क्योंकि ये वीडियो वहाँ से अगर नज़र आ रहा है, मछली बाजार को लेकर इस तरह की बात कुछ भगवादारी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या भाजपा इसका जवाब नहीं देना चाहेगी? महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि पिछले 60 साल में इस तरह की कभी हरकत नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने अपने शासन के आने के 3 महीने के अंदर ये कर दिखाया। महुआ मोइत्रा ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें 2 बड़ी बातें क्या है कि शेयर किए गए वीडियो में भगवा टी शर्ट पहना एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है जो कहता है कि मंदिर के साथ ही मछली बाजार नहीं होना चाहिए, मंदिर का परिसर शुद्ध रहना चाहिए, सनातन धर्म ये कहता है कि हम किसी को काट नहीं सकते, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है कि देवी को मीट चढ़ता है, शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है, मंदिर के साथ मांस की दुकान होने से सभी सनातनियों को ठेस पहुंच रही है। तो इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया सब चीजें करना, इस वीडियो से दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात जो इसमें आ रही है कि इस बीच ही एक दुकानदार वहां पर बोलता है, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मछली बाजार डीडीए की ओर से आवंटित किया गया था। इस पर शख्स ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, डीडीए अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, हम उनकी गलतियों को सुधारेंगे। सीआर पार्क एक आलीशान इलाका है और यहाँ विदेशी आते हैं, सभी लोग ये चीजें देख रहे हैं। भाजपा का इस पर क्या जवाब है, जरा सुनिए। ये वीडियो जब सामने आ गया और इस तरह से तरह तरह की बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है, अलग अलग इलाकों में, ये दिल्ली में सब आपको देखने को मिल रहा है। ट्यूसडेज को नहीं चलने देंगे, नवरात्रि के दौरान मीट शॉप्स बंद कर देंगे, और ये सारे इनके चुने हुए विधायक होते हैं, बल्कि चुने हुए जो विधायक होते हैं वो इस तरह के वीडियोस डालते हैं, खुद अपने शूट कराते और डालते हैं। लेकिन इसी तरह के कुछ लोगों के जब वीडियो सीआर पार्क में देखने को मिल गए तो उसके ऊपर से उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ लिया। भगवाधारी वहां पर हैं, कौन लोग हैं, ये है, आप सोचिए। और क्या कार्रवाई फिर ये लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़ा सवाल है। दिल्ली के जो भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो कहते हैं कि चितरंजन पार्क में मछली बाजार कानूनी रूप से आवंटित है और मछली व्यापारी हमेशा मंदिरों की पवित्रता बनाए रखते हैं, हर किसी को मंदिरों की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। सीआर पार्क के मछली व्यापारी हमेशा मंदिरों का सम्मान करते रहे हैं, मछली बाजार कानूनी रूप से आवंटित किए गए हैं और ये इलाके की जरूरत है। मछली व्यापारी इलाके में सफाई बनाए रखते हैं और चितरंजन पार्क की सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं। महुआ मोइत्रा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो ऐसा लगता है जैसे कुछ राजनीतिक हितों वाले लोगों द्वारा सामुदायिक एकता बिगाड़ने के इरादे से बनाया गया हो। उन्होंने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस आपकी है, जल्दी से जल्दी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और एकदम स्ट्रिक्ट निर्देश दे दीजिए कि ऐसी हरकतें देखने को मिलनी नहीं चाहिए, कम से कम सीआर पार्क में, क्योंकि आपका फिर वोट बैंक वहां पर पश्चिम बंगाल में भी बैठा हुआ है आपको सबक सिखाने के लिए। जल्दी आप कर लीजिए अगर आपको एक जो आप बात कह रहे हैं ऐसा इसी के अंदर कुछ सच्चाई है तो, वरना इस वीडियो को बनाने वाला, इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो है कौन, उसकी पहचान बताइए ना। पुलिस इज अंडर यू, और आप लोगों के अंडर जो पुलिस होती है वो तो एक मिक्सअप ऑफ ऑर्डर हो जाता है, उसी के आदमी को इतनी जल्दी अरेस्ट करके ले आती है। तो ये तो सीधे सीधे शक्ल दिखाई दे रही है इस आदमी की। पकड़िए, पूछिए किसके इरादे पर ये सारी चीजें हो रही थी। और लोग ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि वैसे सीआर पार्क की जनता को इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, उन्होंने इनको ही चुना है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग कि ये मछली बाजार चलने देंगे। जिस तरह से मीट शॉप्स बंद कराने की खबरें तो पहले भी देखी जा चुकी हैं। वहीं ग्रेटर कैलाश के पूर्व विधायक, 3 बार विधायक रह चुके हैं, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, और ग्रेटर कैलाश की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीआर पार्क आता है, वो कहते हैं कि अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को करना था तो उनको बंगालियों के ऊपर और मछली बाजार के ऊपर इस तरह से प्रहार करेंगे, ये बात उनको अपने मैनिफेस्टो में रखनी चाहिए थी इलेक्शन के दौरान, और फिर देखते कि आखिर क्या होने वाला था। और महुआ ने जो ट्वीट किया वो ये था कि देखिए किस तरह से बीजेपी के सैफरन ब्रिगेड गुंडे फिश ईटिंग बंगालीज जो सीआर पार्क दिल्ली में रहते हैं उनको धमका रहे हैं। कभी भी 60 साल में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली, वहां के रेजिडेंट्स ये बात बताते हैं। फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि व्हाट्सएप मैसेज एक बंगाली की तरफ से आया है जो कि सीआर पार्क में रहता है, और वो कह रहे हैं कि कितनी टेरिबल सिचुएशन यहाँ पर हो गई है जहाँ पर फिश शॉप्स, मीट शॉप्स को जबरदस्ती जबरन बंद कराया जा रहा है।
और इसी के जवाब में देखिए किसी एक शख्स ने टीएमसी को टैग करके लिखा है कि अगर आप बंगाल में इस तरह का इशू अभी भी नहीं बनाते हैं, इसको आप इशू अगर वहां पर नहीं बनाते हैं तो फिर सबसे बड़ा मजाक तो आपके साथ होगा, क्योंकि फिश और मीट जो है वो किसी भी बंगाली के लिए उसकी स्टेपल डाइट है। उसके ऊपर अटैक, मतलब कि बेसिकली बंगालीज पर ही अटैक है अगर आप उसके खाने को अटैक करते हैं। और बीजेपी यही चाहती है कि लोग ये सब चीजें ना खाएं। प्लीज लॉन्च अ स्टेट वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिक्टेट। ये अगर दिल्ली के सीआर पार्क में देखने को मिल रहा है जहां पर बंगाली रहते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में भी तो होगा। तो इसको आपको मुद्दा बनाना चाहिए। अभी भी अगर आपने मुद्दा नहीं बनाया तो ये जोक इज ऑन यू। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? We have always maintained that the BJP is not for Hindus. These are Hindu shopkeepers. The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-constitution. Everybody can see the real colors of the BJP in this, and I hope that people stand up against this and see the real colors of the BJP. And you have some lame statement from the BJP saying, oh, we don't condone this. If you don't condone this, have those people been arrested? Have you arrested those people? I guarantee you, had one of them been a Muslim and had this happened, you would have put them behind jail on non-bailable UAPA charges. You have seen these people on video. Have any one of them been arrested? जिस सीआर पार्क के मंदिर में बीजेपी के गुंडे जाकर अपना दावा दिखा रहे हैं, ये बेसिकली नॉनवेज मार्केट वेंडर्स की तरफ से ही बनाया गया था। दे प्रे देयर, वो वहां पर पूजा करते हैं और बड़ी बड़ी पूजा वहां पर होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के सिर्फ 3 महीने के अंदर ही इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये इससे अच्छा एनिवर्सरी प्रेजेंट क्या हो सकता है वहां की जनता के लिए। और कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वेस्ट बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए देखने के लिए एक ट्रेलर है कि जहां पर दिल्ली में इनकी सरकार बनी, वहां देखिए जो एक बंगालियों का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर इस तरह से अटैक किया जा रहा है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की आगे राजनीति करेंगे अगर ये वहां पर सत्ता में आ जाते हैं? और यहां पर सीआर पार्क की जनता से भी पूछा जाना चाहिए, आपके ऊपर भी तो अब उंगली उठेगी ना। आप इससे पहले तक जब ये सारी तस्वीरें पटपड़गंज दूसरे इलाकों से देखने को मिल रही थी, आपको क्या लग रहा था कि अगर दिल्ली में सरकार उन्हीं लोगों की बन गई जो ये सब हरकतें करते हैं बाकी जगहों पर, वो आपके गढ़ में नहीं घुसेंगे, वो यही सारी चीज़ें आपके साथ नहीं करेंगे? क्योंकि आप लोगों के लिए तो स्टेपल डाइट है, तो वो लोग आपके ऊपर इस तरह से अटैक नहीं करेंगे। देख लीजिए, आप बस सोचते रहे कि नहीं होगा और हो गया। जब तक दूसरे के साथ हो रहा था तब तक फर्क नहीं पड़ रहा था, खुद के साथ हुआ तो आपको अब आवाज़ उठानी है ना। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं तो जानना चाहती हूँ, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दीज पीपल जब आपने इनको वोट किया? सत्यमेव जयते।